नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूं नाग पंचमी के बारे में। नाग पंचमी 2020 कब है, किस तरह से इसकी पूजा करनी चाहिए, नागों का क्या महत्व है हमारे जीवन में और किस प्रकार का भोग इत्यादि इनको लगाना चाहिए, क्या पुण्य और क्या फल मिलता है इनकी पूजा से, आज के वीडियो में यही बता रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और परमात्मा से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपको वो सभी खुशियाँ दें जो आप डिज़र्व करते हैं और जिनके लिए आप बहुत ही मेहनत करते हैं। मित्रों, नाग पंचमी 2 तरह से मनाई जाती है, मतलब 2 दिनों में मनाई जाती है। 2 दिन इस तरह से कि ये कृष्ण पक्ष की पंचमी को राजस्थान में मनाई जाती है और वैसे ये शुक्ल पक्ष की पंचमी को सभी जगह मनाई जाती है। कुल मिला के पंचमी तिथि जो होती है उसके स्वामी नाग देवता माने गए हैं और पंचमी तिथि को नागों की पूजा की जाती है। मनसा माता की भी आप इस दिन पूजा कर सकते हैं। मनसा माता जो है नागों की देवी मानी गई हैं और ऐसा माना जाता है कि जो मनसा माता की पूजा करता है, नागों की पूजा करता है, वो सभी सुख सौभाग्य को प्राप्त करता है। ऐसा बताया गया है कि मनसा देवी में इतना विष है कि सृष्टि के जितने भी सर्प हैं उन सब का विष मिला लिया जाए, उससे भी अधिक विष मनसा माता में है। तो मनसा माता जो है बहुत ही पूज्य मानी जाती हैं। तो इस तरह से जो मनसा माता हैं उनको सभी जगह माना जाता है और उनकी पूजा इत्यादि की जाती है। इस पर मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मंत्र भी डाला है, आप उस मंत्र को चेक कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनसा माता के मंत्र को पढ़ता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ नाग पंचमी के दिन किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए। राजस्थान में इस बार नाग पंचमी जो है वो 10 जुलाई 2020 को है और वैसे संपूर्ण जगह नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा 25 जुलाई 2020 को। कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की पंचमी दोनों ही दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। कुछ लोग कृष्ण पक्ष में मनाते हैं, कुछ लोग शुक्ल पक्ष में। पूजा का मेथड लगभग सेम ही रहता है। राजस्थान में नाग देवताओं के रूप में गोगा जी और तेजा जी को भी पूजा जाता है। तेजा जी और जो गोगा जी हैं इनकी अलग से, जैसे गोगा नवमी आती है, तेजा दशमी आती है, उस दिन पूजा की जाती है, लेकिन आप चाहें तो इस दिन इनकी पूजा भी कर सकते हैं। कुल मिला के नाग स्वरूप में किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर सकते हैं। नागों को हमारे पूर्वज माना गया है। जब कहीं किसी घर में सांप निकलता है तो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये पूर्वज हैं और कई जगह सांप को मारना किसी श्राप से कम नहीं है, इसलिए सांपों को मारा नहीं जाता है प्राय लोक मान्यता के अनुसार। और ऐसा कहा जाता है कि इस जन्म में भी जो अपने दुर्दिन देख रहा है या बुरे समय को भुगत रहा है या श्राप उसके लगा हुआ है, संतान में दिक्कत या संतान को किसी तरह की दिक्कत या वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसको सर्प दोष से कनेक्ट किया जाता है। तो कुल मिला के सांपों को क्या किसी भी जीव जंतु को बेवजह मारना ही नहीं चाहिए जब तक कि जान आफत में ना आ जाए। तो मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ नाग पंचमी के दिन आपको पूजा किस तरह से करनी है। नाग पंचमी से एक दिन पूर्व यानी कि चतुर्थी तिथि को रात्रि को मोठ और चना भिगो दिया जाता है और रात्रि को ही खाना बना के रख देना चाहिए। अगले दिन ठंडा खाना खाया जाता है और एक पाटे पर सर्प देवता के विग्रह को स्थापित किया जाता है, जो कि कागज़ पर भी बनाया जा सकता है, चिकनी मिट्टी से भी बनाया जा सकता है। कुछ लोग तो जेवड़ी जो रस्सी की होती है उसमें 7 गांठ लगा के 7 सर्पों के प्रतीक के रूप में उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा करता है उसके घर में वंश वृद्धि होती है और सारे सुख उसके जीवन में उपस्थित हो जाते हैं, सभी प्रकार के श्राप उसके नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगले दिन मित्रों क्या करते हैं कि पूजा करते हैं पाटे पर सर्पों को स्थापित करके और रोली चावल से पूजा वगैरह की जाती है। उनको बाजरा, उसमें घी और बाजरे के आटे में घी और चीनी मिलाकर उसके लड्डू बनाए जाते हैं और वो अर्पित किए जाते हैं। पहले रोली चावल वगैरह से जो सामान्य पूजा होती है वो की जाती है। इसके अलावा जो भिगोए हुए मोठ होते हैं और जो चने होते हैं वो भी उनको अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद बायना वगैरह निकाला जाता है और सासू जी के पैर छूकर बहू उनको बायना देती है। यदि बहन बेटी भी आसपास ही रहती हैं तो बहन बेटी को इस दिन पीहर जरूर बुलाना चाहिए। इस व्रत की शुभता और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग अपनी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं उनको भी इस दिन तो कम से कम उनको बुला लेना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हर पूजा अधूरी रहती है। इसके अलावा बायना जरूर देना चाहिए। इसकी एक कहानी भी है नागपंचमी की, जो मैं अब आपको सुनाती हूँ। एक शहर में एक महिला
मतलब बूढ़ी औरत रहती थी जिसके कि 7 बेटे और 7 बहुएँ थे। वो लोग जंगल में अक्सर किसी काम के लिए जाया करते थे, जहाँ पर जाते थे वहाँ पर सांप की बाबी हुआ करती थी। तो वहीं पर एक दिन वो गए वहाँ पर, तो एक सांप निकला, सब लोग उस सांप को मारने लगे। तो सबसे छोटी बहू थी ना, उसने कहा नहीं, इस सांप को मत मारो। सब लोग मारने लगे तो उसने कहा कि नहीं, मैं इसको अपना धर्म भाई बनाती हूँ, इसको मत मारो। तो सब ने क्या किया कि उस दिन सांप को छोड़ दिया। फिर अगले दिन जो गाँव हर दिन बहुएँ अलग अलग काम करती थी, तो अगले दिन उन्होंने क्या किया, उस बहू को अकेले ही भेजा। उन्होंने कहा अकेली जाएगी ना काम करने, तब देखते हैं कि सांप इसको छोड़ता है या मारता है। अगले दिन वो गई तो सांप आया, तो सांप को उसने भाई कहकर संबोधित किया, तो सांप ने उसको नहीं मारा। वो वापस घर आ गई। घर आकर सबको आश्चर्य हुआ कि सांप ने इसको क्यों नहीं मारा। उसने कहा मैंने सांप को धर्म भाई बना लिया है और सांप ने मुझे धर्म बहन बना लिया है, इसलिए सांप ने मुझे नहीं मारा। तो अगले दिन सब लोग बोलने लगे कि अगर सांप तेरा भाई है तो तू अपने पीहर क्यों नहीं जाती। सांप ने ये सुन लिया और सांप उसको लेने के लिए, बहू को लेने के लिए आ गया कि इनको पीहर भेजो। इस तरह से जो बहू थी सबसे छोटी, वो सांप के साथ चली गई और पीहर जाकर जो सांप की माँ थी उन्होंने बहुत खातिरदारी करी और कुछ दिन वो वहाँ रही। उसके बाद विदा किया तो खूब स्वर्ण, अच्छे अच्छे कपड़े, धन धान्य से उसको विदा किया। जब वो अपने वापस ससुराल आ गई तो सब ने कहा कि, जो उसकी सास थी उन्होंने कहा कि तेरे जो भाई ने तुझे 6 कोठियाँ दे दी, 7वीं कोठी क्यों नहीं दी। तो वो बहू बोली कि मैं सांप से मांगूंगी, मेरे जो धर्म भाई हैं उनसे मैं मांग लूँगी। फिर उसने सर्प ने ऐसा सुन भी लिया, लेकिन सर्प ने उसको मना किया कि तू सब कुछ मांग ले पर ये 7वीं कोठी मत मांग। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तो मांगूंगी। तो उसने कहा देख ले, तेरे साथ बुरा हो सकता है। तो उसने कहा नहीं, मैं मांगूंगी। फिर अगले दिन वो 7वीं कोठी खुलवा दी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े से बूढ़े सांप थे। तो बहू ने उनको बाबा जी कहा कि प्रणाम बाबा जी, राम राम बाबा जी। तो ऐसा करके वो सर्प बोले कि मैं तुम्हें मार देता, लेकिन तुमने मुझे बाबा जी बोला है तो अब तुम मेरी बेटी हो गई, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस तरह से उन्होंने भी बहुत स्वर्ण वगैरह देकर उनको विदा किया। इसके बाद वो वापस अपने ससुराल आ गई सारे धन धान्य को लेकर। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन अनाज का एक जो बोरा था वो उस महिला के, मतलब बहू के बच्चों से गिर गया। तो सारी जेठानी उसको ताना देने लगी कि भाई तेरे तो मामा नाना है, बहुत सोना है उनके पास, तो वहीं से मंगा ले, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारे अनाज की बोरी क्यों गिराता है। तो ये भी सांप ने सुन लिया और उसके बाद उन्होंने खूब वापस से धन धान्य, बहुत स्वर्ण बोरे भर के धन धान्य उसके घर पे भिजवा दिए। अब जेठानी शांत तो हो गई लेकिन चिढ़ गई। उसने क्या किया, राजा को इस बात की खबर कर दी कि उन्होंने तो जो सांप, जो धर्म भाई हैं, उन्होंने तो 9 लखा हार भी दिया है, तो वो तो रानी के गले में ही शोभा देता है। ऐसा कर कर उसको बुलाया गया, जो सबसे छोटी बहू थी उसको बुलाया गया। तो उसने धीरे से बोल दिया कि ये जो हार है, जैसे ही रानी पहने तो सांप बन जाए और मैं पहनूँ तो 9 लखा ही रहे। तो ऐसा करके रानी को दे दिया। जैसे ही रानी ने पहना तो सांप बन गया वो हार और फुकारने लगा और उसको काटने लगा। तो फिर वो समझ गए कि क्या मामला है और उन्होंने वो वापस उसको लौटा दिया बहू को, और इसके साथ साथ और भी धन धान्य देकर उसको विदा किया। तो इस तरह से जो सर्प देवता होते हैं, रिश्तों को निभाते हैं, सर्प के प्रति जो प्रणाम का भाव रखता है और श्रद्धा भाव रखता है, तो वो एक पूर्वज की तरह आपकी रक्षा करते हैं, ऐसा बड़े बूढ़े अक्सर बताते हुए आए हैं। तो यहाँ पर ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और ये कहानी काफ़ी प्रचलित कहानी है और अक्सर ये महिलाएं जब पूजा करती हैं तो कहती हैं और सुनती हैं, हुकारा भरती हैं। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। और इसके अलावा जो नागपंचमी का दिन है उसमें कच्चे दूध के पैसे ज़रूर मंदिर में चढ़ाएं, किसी भी सर्प के मंदिर में जाएं और पैसे अर्पित करें। इसके अलावा आप सांप की बाबी पर भी कुछ लोग जाकर पूजा करते हैं, लेकिन मैं ये रिस्क लेने के लिए तो आपको नहीं बोलूँगी। आप चाहें तो किसी सपेरे को पैसे ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि हर काम आपको सावधानी से करना है मित्रों, सावधानी से करना है। तो यहाँ ये नहीं कि मैंने बोला और आप सांप की बाबी पे पहुँच गए, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि कई लोग सांप की बाबी की पूजा भी करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो सांप के बाबी की जो मिट्टी होती है ना, उसको अगर अपने पूजा स्थान में या किसी कपड़े में बांधकर घर में कहीं लटका दिया जाता है तो वो नज़र दोष से भी बचाती है और बहुत पैसा भी दिलाती है, ऐसा कहा गया है। तो सर्पों में पितरों का वास माना गया है और बेवजह किसी भी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए। अब वैसे तो सपेरे वगैरह नहीं दिखते हैं कहीं भी, क्योंकि शायद सब चीज़ें बैन हो चुकी है कि आप हरे तोते को भी बंद नहीं करके रख सकते, किसी मतलब जीव जंतु का आप किसी प्रकार से शोषण नहीं कर सकते हो। ये चीज़ अब कुछ लोग तो समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। मतलब कानूनी पेचीदगियाँ भी इनमें पैदा हो गई हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई आपको मिल जाए सपेरा जिसके पास के सांप हो, तो उसको आप कुछ पैसे दे के उस सांप को मुक्त करवा दीजिए। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है और नागपंचमी के दिन अक्सर लोग ऐसा करते हैं।
नाग पंचमी के दिन एक और प्रयोग किया जाता है और वो प्रयोग होता है शत्रु बाधा निवारण के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जिनसे बदला लेना होता है उनको अपने घर पे बुलाते हैं और उनको दाल बाटी चूरमा वगैरह ये कह के खिला देते हैं कि हमारे घर पे तो ये बनता है, और फिर बदला ले लेते हैं। ऐसा करने से कई बार ये देखा गया है कि जिस मनुष्य को दाल बाटी और ये सब खिलाया जाता है वो मनुष्य कई बार बीमार भी हो जाता है और उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है। तो नाग पंचमी के दिन आपको पूजा करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन कोई भी आपको कुछ खिलाए इस दिन तो ज़रा सोच समझ के खाना। जो विश्वसनीय व्यक्ति होना, बस उसके घर पे ही कुछ खाना, अन्यथा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा मित्रों। और नाग पंचमी का मैंने आपको बता ही दिया है। कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की पंचमी दोनों दिन मनाई जाती है। राजस्थान में विशेष रूप से 10 जुलाई को है, जो कि कृष्ण पक्ष की पंचमी है, और शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है वो 25 जुलाई 2020 को है। इसके अलावा किसी भी महीने की जो पंचमी होती है वो विशेष रूप से उसके स्वामी नाग देवता माने गए हैं। तो यदि कोई किसी प्रकार का कोई सर्प दोष किसी की भी कुंडली में है तो किसी भी पंचमी के दिन नागों का जोड़ा शिव मंदिर में चढ़ाएं। ऐसा करने से भी काफ़ी दोष समाप्त होते हैं।